हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इज द डिसअपियरेंस ऑफ डायनासोर्स अलोंग विथ वेरियस अदर ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डायनासोर के डिसअपियरेंस में किस थ्योरी का इन्वॉल्वमेंट है, क्या कारण है जिसके कारण डायनासोर का डिसअपियरेंस हुआ और इसके साथ साथ अदर ऑर्गेनिज्म का भी, है ना. तो ये चार यहाँ पर दिया गया है. को एक्सटिंक्शन है, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है, केटी बाउंड्री है और यहाँ पर एक्सटिंक्शन वर्टेक्स है. तो चलिए इसको समझते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए, है ना. हम जानते हैं कि डायनासोर जो है मेसोजोइक एरा में, जुरासिक पीरियड में बहुत ज़्यादा इसकी संख्या में यह पाया जाता था, है ना. और एक समय ऐसा आया कि यह सब क्या हुआ, सब के सब समाप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया लार्ज स्केल पर डायनासोर. और इसके अलावे उस समय जो ऑर्गेनिज्म और पाए जाते थे वह सब एक्सटिंक्ट कर गया. क्या कारण रहा इसके खत्म होने के पीछे कई साइंटिस्ट अलग अलग इसकी थ्योरी की बात करते हैं, लेकिन इसका जो मेन कारण बताया जा रहा है वो है केटी बाउंड्री. इसके द्वारा इसका एक्सप्लेनेशन होता है. पहले इसको कहा जाता था के पीजी बाउंड्री. इसका जो नाम है नया में केटी बाउंड्री, फॉर्मरली इसको कहा जाता था, लेकिन अभी जो इसका नाम होता है वो है के पीजी बाउंड्री, है ना. यानी कि क्रिटेशियस पैलियोजीन, क्रिटेशियस पैलियोजीन. और अब इसका जो नाम हो गया है वह केपीजी, लेकिन पहले क्या था, केटी बाउंड्री, जिसका मतलब होता था क्रिटेशियस टर्शियरी बाउंड्री. तो इस दौरान ये डायनासोर और इसके साथ कई ऑर्गेनिज्म समाप्त हो गए. यह बाउंड्री यानी केटी बाउंड्री या के पीजी बाउंड्री यह सिंबलाइज करता है, यानी यह हमारा सिंबल है कि यहीं पर क्रिटेशियस पीरियड का एंड हुआ था, एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड. और यह क्रिटेशियस पीरियड क्या था, मेसोजोइक इरा का लास्ट पीरियड था. यह क्या था, लास्ट पीरियड ऑफ मेसोजोइक इरा. और यह बताता है कि पैलियोजीन की शुरुआत हुई यहाँ पर. कौन सा पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड समाप्त हुआ और बिगिनिंग जो हुआ पैलियोजीन पीरियड का. पैलियोजीन पीरियड की बिगिनिंग हुई, जो कि एक तरह से कह सकते हैं पैलियोजीन जो है सीनोजोइक इरा का फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड ऑफ सीनोजोइक इरा. यानी कि मेसोजोइक इरा समाप्त हुआ, सीनोजोइक इरा की शुरुआत हुई. इसी दोनों के बीच के बाउंड्री को हम लोग कहेंगे क्रिटेशियस टर्शियरी बाउंड्री, यानी कि केटी बाउंड्री हम इसको कहते हैं. इस दौरान जो है कई सारे स्पेसीज यहाँ पर समाप्त हो गए. ये जो हमारा पीरियड था लगभग 66 मिलियन ईयर्स एगो की पहले की बात है ना. इस दौरान कई सारे स्पेसीज जो है यहाँ पर समाप्त हो गए, लार्ज स्केल पर
ऑर्गेनिज्म यहाँ पर समाप्त हुए। तो यहाँ हमारा जो परफेक्ट आंसर जाएगा वो होगा हमारा केटी बाउंड्री। को एक्सटिंक्शन नहीं हुआ। को एक्सटिंक्शन का कारण जरूर होता है, तो बायोडाइवर्सिटी के कारण लॉस होता है। इसमें क्या होता है कि दो स्पेसीज एक दूसरे पर अगर डिपेंड रहता है और उसमें से अगर एक एक्सटिंक्ट कर जाता है तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट कर जाता है। तो ऐसा कोई कारण नहीं है डायनासोर के डिसअपीयरेंस के लिए, यह हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। तो ये जो डायनासोर का डिसअपीयरेंस है, एक्सटिंक्ट होना है, यह नेचुरल एक्सटिंक्शन है, एंथ्रोपोजेनिक नहीं है ना। तो यह ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण नहीं है। उस समय ह्यूमन का इवोल्यूशन भी नहीं हुआ, तो वो इस समय जन्म भी नहीं लिया था। तो ये तो कारण होगा ही नहीं। केटी बाउंड्री सही जवाब। एक्सटिंक्शन वर्टेक्स क्या होगा? तो एक्सटिंक्शन वर्टेक्स का मतलब होता है यहाँ पर भी रैपिड लॉस होता है ऑर्गेनिज्म का, तेजी से लॉस होगा, है ना। रैपिड लॉस यहाँ पर होगा स्पेसीज यानी कि पॉपुलेशन का। लेकिन इसके पीछे जो मेन कारण रहता है, यह कारण हो सकता है कि किसी प्रकार का कोई डिजीज फैल गया हो, इसके कारण स्पेसीज लॉस हो सकता है। किसी प्रकार का नेचुरल डिसास्टर हो सकता है, यह भी कारण हो सकता है। किसी प्रकार का कोई ऐसा क्लाइमेट चेंज हो गया हो जिसे पॉपुलेशन बर्दाश्त नहीं कर पाया, सरवाइव होने लायक कंडीशन नहीं रहती, ये सब होता है। तो डायनासोर के साथ ऐसा नहीं हुआ, ये गलत है। यानी यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर हमारा होगा वो होगा केटी बाउंड्री होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।